यहाँ पर महिलाओं का आश्रम चलता था, ऐसा कुछ बात है? नहीं, देखिए आश्रम जो होता है ना, तो आश्रम का एक रूपरेखा होता है। आश्रम में फ्लैग्स होते हैं, आश्रम में कोई बाबा का चित्र होता है, आश्रम में कुछ ना कुछ होता है। पर यहाँ आपने देखा क्या? और एक ये रहने का अपना मकान था, तो नीचे राजन फैमिली रहती थी, यही नीचे जिसको वो सुरंग बता रहे हैं ना, उसी जगह वो रहते थे। और मैं कथाकार हूँ, मैं संत हूँ, बाकी राधा मोहन मिश्रा कथाकार नहीं है। आप उनको अगर देखना चाहें और उनके फाइट फॉर योर राइट पर आप जाकर के देखिए। वो क्या करते हैं? वो क्या करते बिजनेस करते हैं, हैं? उनका किस तरह का बिजनेस? ये प्रॉपर्टी डीलिंग का, जमीन का, लैंड का। हम तो इस प्रॉपर्टी में इतने सीसीटीवी 16 सीसीटीवी लगाए हुए थे कि कोई भी गलत काम हो तो उसमें कैप्चर हो जाए। अब पुलिस ने क्या किया, रेड में पुलिस को सबसे पहले पता था कि इन सीसीटीवी के डीवीआर कहाँ पड़े हैं। तो जब वो 200 लोग गुस्से पुलिस वाले, सबसे पहले उन्होंने 2 बंदों को असाइन किया हुआ था, डीवीआर उठाओ, निकालो, सारे सीसीटीवी डिटैच करो, डीवीआर जिसमें रिकॉर्डिंग होती है गोद में भरो और भागो। वो दोनों लोग भाग गए प्रॉपर्टी से। सुरंग क्यों कह रहे हैं इसको? क्या है सुरंग कहने के पीछे रीजन? अब देखिए, सुरंग तो जिसको बोलनी है वो सुरंग बोल सकता है। हम भी ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 13 साल से मैं भी इस प्रॉपर्टी को जानता हूँ। इतना बड़ा उन्होंने जो आरोप किया, एलिगेशन किया है, उसके पीछे कुछ रीजन है कि, या फिर ये सब जो हुआ है आपको क्या लगता है? वो रीज़न है ये प्रॉपर्टी जिस पे हम खड़े हैं। आगे दरवाजा देखिए, ये कुल्हाड़ी से तोड़ा हुआ है। पता है किसने तोड़ा? कंप्लेनेंट के फादर और ब्रदर ने कंप्लेनेंट के ऊपर। तो ये सब रंजिश है कि पावर ऑफ अटर्नी उनके सारे बिजनेसेस की राजन कक्कड़ से ले ली, किसको दे दी? कीर्ती आहूजा को। इस नमस्कार. आज आपण पुणे शहरातील उबाळे नगर या ठिकाणी आलेलो आहोत. या ठिकाणी येण्यामागचं एक खूप मोठं आणि खूप महत्त्वाचा विषय घडलेला आहे. आपण ऐकलं होतं 17 तारखेला एक व्हिडिओ देखील व्हायरल झाला होता की पुण्यातल्या एका घरामध्ये 60 मुलींना डांबून ठेवलंय आणि त्या ठिकाणी काही अनैतिक गोष्टी घडतायत. आणि ह्या तीच वास्तू आहे, तीच घर आहे जिथं खूप मोठी सुरंग असल्याचं एका FIR मध्ये बोललं जातं. ती FIR 17 तारखेला खराडी पोलीस स्टेशनमध्ये घडली होती आणि त्याच घराचं आज आपण पाहणी करण्यासाठी त्या घरामध्ये आलेलो आहोत. नेमकं इथं खरंच सुरंग आहे का? आणि ह्याच इमारतीमध्ये, ह्याच बिल्डिंगमध्ये 60 मुलींना डांबून ठेवलं गेलंय का? अक्षरशः 200 पोलिसांनी या ठिकाणी धाव घातली. चारही बाजूने जर आपण पाहत असाल, माझ्या मागे हे बाजू आहे, ही बिल्डिंगची मागची बाजू आहे, ही बाजू आहे. त्यानंतर फ्रंट गेट जर तुम्ही बघत असाल तर फ्रंट गेटमध्ये मोठा जवळपास मोठी जागा आहे, त्या ठिकाणी देखील तिथून त्यांनी एंट्री केली होती पोलिसांनी. अक्षरशः 200 पोलिसांनी या घरामध्ये रात्रीच्या वेळेस सुमारे या 3 दरम्यान रात्रीच्या वेळेस 6 महिलांना अटक केली. त्याच सोबतीला 2 पुरुष देखील त्यामध्ये होते. एकूण 8 लोकांना त्या ठिकाणी अटक केली होती आणि त्या सोबतीला इथे राहणारे काही भाडेकरू, जे जवळपास 20 ते 25 लोक असतील, त्यांना देखील डिटेन केलं होतं. नेमकं काय प्रकार आहे? इथे खरं सुरुंग आहे का? या ठिकाणी 60 मुलींना डांबून ठेवण्यात आलंय का? हे पाहण्यासाठी आज आपण टाइम्स ऑफ महाराष्ट्र या ठिकाणी पोहोचलाय. तुम्हाला सगळा व्हिडिओ आपण दाखवूया. नेमकं या ठिकाणी सुरुंग आहे का? आता आपण यांच्या घरामध्ये आलोय. नेमकं आतमध्ये काय आहे हे आता खूप मोठं सस्पेन्स आणि खूप मोठं रहस्य मी तुमच्यासमोर आणतोय. नमस्कार. जय श्री राम. आपके घर में आने का वजह यह है कि हमने पिछले 17 तारीख को जो यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ था, और आपके जो घर के और जो परिवार के लोग हैं, करीब करीब 8 लोगों पे FIR हुई है. तो इस घर में उसमें लिखा है कि सुरुंग है और यहाँ पे 60 लोगों को आपने अगवा करके रखा है. अच्छा, तो इस बारे में हमको आपका घर देखना है कि आपकी उसमें नहीं बिल्कुल आप देखिए ना, ये आप देखिए कहाँ आपको सुरंग, जहाँ भी आपको कुछ ऐसा लग रहा है, तो आपको कुछ भी अगर कुछ भी ऐसा दिख रहा है तो पूरा घर आपके आगे है. जी. तो पूरा घर हमको आपके इसका सामने. एक एक हाँ. थोड़ा सा बताना है आपको ठीक है ना. कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं, हाँ. हमको ये जानना था. देखिए ये किचन है, ये रसोई है. एक मिनट. अभी यहाँ पे ये हाँ, आपका किचन है. ये किचन है, ये रसोई है. ओके. ठीक ओके. है. और यहाँ ये रूम है. हाँ. ये एक कमरा है, एक रूम है. इसमें देखिए, इसमें कहाँ कहाँ सुरंग दिख रहा है.
ये बाथरूम है, ओके, ये ठीक है बाथरूम है, जी। ये पूरा रूम है। आगे तो पूरा खुला एरिया है, हाँ, सब कुछ। उस बाजू में क्या है ये यहाँ वहाँ भी पे? रूम है, वहाँ जी, भी रूम वहाँ है। बताइए। हाँ, सब कुछ है। एक रूम है, ये हॉल है, 3 रूम है यहाँ पर। इधर भी सारे बाथरूम है। या ठिकाणी किचन आहे हाँ, हे। ये भी पूरा एक रूम है। ओके, हाँ, सारा एक तरह से स्टोर रूम है ये। हाँ सारे जो भी एक्स्ट्रा जो सामान है वहाँ हाँ। रखने के लिए है। यहाँ पे नीचे है क्या? नीचे आप नीचे भी देखिए चल करके ना। हाँ नीचे क्या है, जो पार्किंग एरिया है हाँ। वहां पर, हम्म। तो नीचे भी कुछ नहीं है, पूरा खुला खुला बना हुआ है, हॉल जी। है, पूरा पार्किंग एरिया है। जी। आप खुद ही जा करके देखिए कि नीचे भी जी। कहाँ सुरंग। हमको तो यही आश्चर्य हो रहा है कि मतलब मेरे घर को जिस जिस घर के नीचे राजन कक्कड़ रहते थे जी। परिवार के साथ, जी। जहाँ वो नीचे फैमिली रहती थी, नीचे ये फैमिली रहती थी, ऊपर हम रहते थे। हाँ, तो नहीं, क्या? यहाँ हम रहते ही, हमारा घर और हमारे बड़े भाई साहब राधा मोहन मिश्रा। बाकी जो कीर्ति आहूजा है, हमारी कानूनी सलाहकार है, फाइट फॉर यू राइट की वो मैनेजर है, तो वो यहाँ रहती है। वो सब कुछ कानूनी सलाहकार है, वो सब कुछ हमारा फाइनेंस भी और हमारा सब कुछ वो संभालती है। जी। हाँ, तो वो रहती हैं। जी जी वो जी। यहाँ रहती थी, वो हमारे ही रूम में वो रहती यहाँ थी। पर चलता क्या था यहाँ पर क्या? हाँ। सिर्फ अपना घर है ये, अपना घर है। और हम कथाकार हैं, हम जी। कथा करते थे, बस कथा से हम अपने घर आते थे और कुछ भी नहीं। जी जी। घर में क्या चलता है? घर में तो अपने घर में आप अपने घर में क्या चलाते हैं बताइए? आप भी अपने घर में रूटीन में आप अपना काम करने जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, जो भी काम नहीं, करते हैं, घर आ जाते हैं। काफी लोगों से हाँ। या फिर वो उसमें जो जिन्होंने आरोप किया है उनका कहना है कि यहाँ पर कुछ महिलाओं का आश्रम चलता था, ऐसा कुछ बात है? नहीं, देखिए आश्रम जो होता है ना, तो आश्रम का एक रूपरेखा होता है। आश्रम में फ्लैग्स होते हैं, आश्रम में कोई बाबा का चित्र होता है, आश्रम में कुछ ना कुछ होता है। पर यहाँ आपने देखा क्या? जी। आप आश्रम में आप इस घर में आए, आपको कुछ दिखा क्या? कोई आश्रम का नाम दिखा क्या? आश्रम का एक नाम होता है ना, यहाँ क्या नाम दिखा? कोई नाम नहीं था। कोई बाबा का फ्लैक्स दिखा क्या आपको? आज मीडिया पे सारा समय चल रहा है बाबा बाबा बाबा। आपको बाबा दिखे क्या? आपको नीचे कहीं स्टेज मंडप आपको दिखा क्या? आपको कोई मंत्र श्लोक कुछ दिखा क्या? तो फिर कैसे चलाया जा रहा है? हमको तो यही आश्चर्य हो रहा है कि एक घर को आश्रम कैसे कह दिया, एक मकान को आश्रम कैसे कह दिया? ये बहुत बड़ा प्रीमाइसेस है। ये एक्चुअली ये है क्या? इतना बड़ा प्रीमाइसेस है इधर। ये देखिए, राजन कक्कड़ और जो मेरे भाई साहब है राधा मोहन मिश्रा, दोनों लोग पार्टनर थे, बिजनेस करते थे, तो दोनों लोगों ने साथ साथ मिलकर ये मकान बनवाया, जमीन खरीदी, और यहाँ सारा प्रोजेक्ट का काम था उनका। ये सारा जमीन इतनी बड़ी है, ये जो कुछ भी भविष्य में ये था कि यहाँ फ्लैट बनेंगे, मकान बनेंगे और उसका सब डीलिंग होगा, उसका बिजनेस होगा। उनका अपना बिजनेस का क्षेत्र था, तो दोनों लोग मिल करके बिजनेस करते थे यहाँ से। तो बिजनेस की दृष्टि से उन्होंने सारा प्रोजेक्ट एक तैयार किया था, और एक ये रहने का अपना मकान था। तो नीचे राजन फैमिली रहती थी, यही नीचे, जिसको वो सुरंग बता रहे हैं ना, उसी जगह वो रहते थे। जिसको वो गुफा बता रहे हैं, वो उसी जगह रहते थे। वो सारी फैमिली उसी जगह आराम से हंसी खुशी से रहती थी। अब इसमें आप बताओ, इसमें ये जो माउली जी कहते हैं वो आप ही को पहचाने जाते हैं? मुझे माउली जी कहते हैं यहाँ पर सब लोग। और मैं कथाकार हूँ, मैं संत हूँ। बाकी राधा मोहन मिश्रा कथाकार नहीं है। फाइट फॉर यू राइट पर आप जाकर के देखिए। वो क्या करते हैं? वो बिजनेस करते हैं। उनका किस तरह का बिजनेस है? ये प्रॉपर्टी डीलिंग का, जमीन का, लैंड का। जी जी। यानी कि आप कथाकार है, पर उनके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि वो कुछ ऐसे कुछ। हाँ, उनके ऊपर सब झूठा आरोप क्यों है? क्योंकि उनको अपना, राजन कक्कड़ को अपना लेनदारी से उनके ऊपर जो कर्ज थे, उन्होंने जो राधा मोहन मिश्रा जी के जो सारे पैसे उड़ाए, जो उन्होंने उनके करोड़ों रुपए का गबन किया, उसको ढकने के लिए कि हमें इनको करोड़ों रुपए लौटाने न पड़े, इसके लिए उन्होंने सारी साजिश रातों रात रची, रातों रात। एकंदरीत आता आपण पाहताय की ह्या ठिकाणी आपण अनेक बातम्यांमध्ये असं ऐकलं होतं, अनेक प्रकारामध्ये भोंदू बाबा प्रकार ऐकला, पण हे भोंदू बाबा असा काय प्रकार नाही। हे माऊलीजी अक्षरशः एक महिला आहेत आणि ते संत आहेत, कथाकार आहेत। त्यांचं आता त्यांनी ओळख देखील आपल्याला सांगितलेली आहे। नेमका ह्यामध्ये आणखीन काय रहस्य दडतंय, आणखीन काही गोष्टी ओपन होत्या ते उघड होत्या ते हे आपण
नक्कीच आपण तुम्हाला खाली देखील दाखवू, जेणेकरून लोकांच्या नजरेत ज्या प्रकारे ह्याला सुरुंग किंवा काही 60 महिलांना 60 मुलींना दामून ठेवलं, हे जे काय चुकीचं सांगितलं जातं ते आपल्याला निदर्शनास येईल. मला पण आता असं वाटत होतं की एकंदरीत माऊलीजी हे कोणीतरी पुरुष असेल, परंतु हा अतिशय जो एक आरोप आहे आणि जो एक महत्वाचा चुकीचा संभ्रम होता ते आता पूर्णपणे फॉल्स ठरलाय, असं चित्र दिसतंय. या आपण खाली देखील पाहूयात. आपण आतमध्ये बऱ्यापैकी सगळ्या गोष्टी अक्षरशः रूमच्या आतमध्ये देखील सर्व गोष्टी कव्हर करण्याचा प्रयत्न केलाय. सुरुंग जे असते ते खालच्या भागात असते, ते पाहण्यासाठी आता आपण खाली चाललोय. ह्या बिल्डिंग मध्ये जे कीर्ती आहुजा ज्या होत्या ऍडव्होकेट, त्यांचे बंधू दीपक आहुजा आपल्या बरोबर आहेत. ते आपल्याला नेमकं खाली काय चालत होतं, काय आहे ते आता मला दाखवणार आहेत. तर मला तुम्ही दीपकजी मला दाखवा काय नेमकं चालू आहे. काय क्या क्या ये आपने अभी तक जो देखा वो एक ग्राउंड फ्लोर है, अपर फ्लोर जिसको एफआईआर में भी लिखा गया है, और एक उसके नीचे बेसमेंट पार्किंग के लिए जो बनाया गया था, जिसके अंदर अभी हम जा रहे हैं. जी चलिए. तो पार्किंग से ये सीढ़ियां हैं जी जो ऊपर जाती हैं जी. और नीचे पार्किंग का स्ट्रक्चर था. और ये स्ट्रक्चर क्यों ऐसा था, हाँ. और क्यों ही सिर्फ 2 फ्लोर हैं, पार्किंग और ग्राउंड फ्लोर, बिकॉज अगर आप ये देखेंगे ये जो लाइनें डली हुई हैं ये कम से कम 8 मंजिला बिल्डिंग के लिए बनती है. हाँ ये बिल्डिंग का प्लान ही यही था कि बेसमेंट के ऊपर 8 मंजिला फ्लोर बने और रेजिडेंशियल फ्लैट्स बने और उन्हें बेचा जाए. कंस्ट्रक्शन हमको जो पार्किंग यहाँ पे क्या है ना, हमको सुरुंग बताइए क्या सुरुंग है एक्चुअली. यहाँ पे सुरुंग जो कहते हैं इसको, ये एक्चुअली है क्या? तो ये बेसमेंट की पार्किंग है. जो बिल्डिंग रेजिडेंशियल बिल्डिंग बननी थी उसका जो बेसमेंट का पार्किंग होना था ये वो है. तो आप यहाँ देखेंगे अभी भी एकंदरीत आपण आता वरती होतो फर्स्ट फ्लोरला, पहिल्या मजल्यावरती होतो आणि आपण आता खाली आलोय. एकंदरीत आपण सुरुंग पाहताय. या सुरुंग मध्ये अक्षरशः कार पार्क केले जात आहेत. आणि जर ह्याला आपण बघितलं, जर इथं जर आपण पाहिलं तर इथं टू व्हीलर सगळं पार्क आहेत. या टू व्हीलर आणि इथून डायरेक्टली जर आपण बाहेर येतोय, दीपकजी मुझे ये बताइए, ह्या ठिकाणी जर आपण बाहेर आलो तर हे बाहेरच्या बाजूला निघतंय. इथं काय सुरुंग अशातला काय भाग एकंदरीत दिसत नाही. दीपक जी, ये जो इतना बड़ा प्रेमाइसेस है, आप करीब करीब बता रहे कि 1 एकड़ का यहाँ पर जगह है, और ये क्या बनने वाला था यहाँ पर? तो यहाँ पे रेजिडेंशियल एक प्रोजेक्ट बनने वाला था जिसमें बेसमेंट प्लस 8 मंजिला बिल्डिंग बननी थी. अब इस प्रोजेक्ट का ये था कि 40% और 50%, मतलब 40-60 में डिवाइड किया गया. तो 40% में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाने का शुरू किया गया. अब तब ये प्लान था कि 60 फुटा रोड इस प्लॉट को काटते हुए निकलेगी और वो पीछे की तरफ से निकलेगी. यानी कि आप कह रहे कि यहाँ पे रोड वाइंडिंग होने वाली थी. होने वाली थी. कहाँ पे, ये किस जगह पे? ये जो रास्ता है तो बीच में से यहाँ से निकलने वाली थी. हाँ. इसलिए इसके उधर वाले एरिया को देखिए कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं है. जी जी जी, पूरा हाँ, उधर पूरा घास उसको वगैरह हुआ है. घास है और पेड़ लगे हुए हैं जी. तो इसलिए उसको छोड़ दिया गया और इस पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई. ओके. जब कंस्ट्रक्शन बेसमेंट प्लस ग्राउंड हो गई हाँ. तब म्युनिसिपैलिटी से पता चला कि सड़क उस तरफ से नहीं इस तरफ से निकलने वाली है. ये जहाँ पे हम ठहरे. हाँ जी, जहाँ पे हम खड़े हैं और जहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी थी जी. तो उस समय इस प्लान को फिर स्क्रैप कर दिया गया कि अब हम 8 मंजिला घर नहीं बनाएंगे, इसको यहीं पे रोक देंगे. तो मुझे वो अंदर भी बताइए कि हाँ जी. एक्चुअली सुरुंग क्यों कह रहे हैं इसको, क्या है सुरुंग कहने के पीछे रीजन? अब देखिए, सुरंग तो जिसको बोलनी है वो सुरंग बोल सकता है. हम भी ढूंढना चाहते हैं क्योंकि पिछले 13 साल से मैं भी इस प्रॉपर्टी को जानता हूँ. हाँ. मेरी भी सिस्टर रहती थी तो मैं उनसे महीना मिलने आता रहता था. और ये टेम्परेरी ऐसे पार्टीशन कर दिया पार्किंग का ताकि इसमें अगर कोई गेस्ट आते हैं वो ठहर जाएं और हम उधर देखेंगे. वैसे ही प्लाईवुड की मार्किंग्स करके कक्कड़ फैमिली का भी घर बनाया हुआ था उन्होंने, खुद नहीं बनाया था. और ऐसे ही एक टेनेंट रहते थे पांडे फैमिली, उनका भी बना हुआ था. अब एक तरफ कक्कड़ फादर और सन रहते थे, दूसरी तरफ मदर रहती थी. तो उन्होंने पार्किंग एरिया में भी ऑलमोस्ट 50% खुद ही ऑक्यूपाई किया हुआ था इस टेम्परेरी स्ट्रक्चर में. और वो 2013 जब से ये प्रॉपर्टी बनी है तब से रह रहे थे 2025 तक. 13 साल साथ में रहे हैं वो मिश्रा जी के. तो इतना बड़ा उन्होंने जो आरोप किया, एलिगेशंस किया है, उसके पीछे कुछ रीजन है कि, या फिर ये सब जो हुआ है आपको क्या लगता है? वो रीजन है ये प्रॉपर्टी जिसपे हम खड़े हैं. इस लैंड में उनका 30% शेयर था. किसका? कक्कड़ फादर, बेटा
और डॉटर, कक्कड़ फादर, सन और डॉटर का 30% का शेयर था। मैं था क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने पिछले साल फादर और सन ने अपना 2.5 करोड़ का लोन चुकाने के लिए मिश्रा जी को अपना शेयर ट्रांसफर करने के लिए वादा कर दिया था, प्रॉमिस कर दिया था, लिखित में दे दिया था कि भाई जो हमारा 2.5 करोड़ का पैसा आपको बकाया है उसकी जगह हमारा आप 11 गुंठा ले लो। सिमिलरली जो डॉटर हैं उन्होंने अपना, और जिन्होंने कंप्लेंट डाली है मिश्रा जी के ऊपर, उन्होंने पिछले दिसंबर में ही 6 महीने पहले ही कंप्लेंट से अपना 5.5 गुंठा उनको बेच दिया था पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू, और उसकी पहली इंस्टॉलमेंट ले भी ली थी। पर जब मिश्रा जी को मार्च 2026 में 3 महीने बाद, उस सेल के 3 महीने बाद पता चला कि फादर, सन और डॉटर मिलके कक्कड़ फैमिली के किसी थर्ड पार्टी को अपना फिर से बेचने जा रहे हैं शेयर। अब क्या सोचिए, अगर कोई प्रॉपर्टी का शेयर मुझे बेच दे और थर्ड पार्टी को फिर से बेचने चला जाए तो डिस्प्यूट तो थर्ड पार्टी और मेरे बीच में हो गया, वो तो दोनों तरफ से पैसा खा के चले गए। तो जब वो बेचने चले गए और ये न्यूज उनको पता चली, उन्होंने इमीडिएटली अप्रैल में डॉटर के अगेंस्ट सिविल सूट फाइल किया कि उनको जो सेल हुई है वो कंप्लीट हो, और जो फादर सन ने प्रॉमिस किया है या तो पैसा मिले या जो उन्होंने प्रॉपर्टी देने का वादा किया वो पूरा हो। 2 सिविल सूट मिश्रा जी ने फाइल किए। साथ ही में कक्कड़ फैमिली में जो सन है ईशान कक्कड़, उसने मुझसे 30 लाख रुपए लेके स्टॉक मार्केट में उड़ा दिए। उसने वादा किया था कि वो किसी प्रॉपर्टी में लगाएगा, उसका फायदा होगा और 1 साल में लौटा देगा, बट उसने 3 साल बाद पैसे देने बंद कर दिए। धीरे धीरे कर रहा था और बंद कर दिए, और उसके फादर ने बोला कि उसने स्टॉक मार्केट में उड़ा दिया, तो उसका भी सिविल सूट मैंने फाइल किया। तो ये 3 सिविल सूट हैं। तो मेरी दोनों सिस्टर्स कीर्ति आहूजा और कनिका आहूजा उन तीनों सिविल सूट्स में एडवोकेट्स थी। अब उनसे बदला निकालने के लिए, और क्या था कि पिछले कई सालों से मिश्रा जी और राजन कक्कड़ के अच्छे रिलेशंस थे। मिश्रा जी बेड रिडन थे अपनी कई बीमारियों की वजह से, कई ऑपरेशंस की वजह से, तो उन्होंने अपने सारे रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शंस के लिए पावर ऑफ अटर्नी राजन कक्कड़ को दी हुई थी। अब क्या हुआ कि जब राजन कक्कड़ ने खुद ही बताया कि भाई दीपक का पैसा और मिश्रा जी का पैसा उसने स्टॉक मार्केट में उड़ा दिया, उनके बेटे ने ईशान कक्कड़ ने स्टॉक मार्केट में उड़ा दिया, तो नवंबर 2024 में मिश्रा जी ने अपनी पावर ऑफ अटर्नी ली और किसको दी, मेरी सिस्टर कीर्ति आहूजा के नाम कर दी, और उसमें एडिशनल नाम जोड़ा अमृता मिश्रा जो एक और एक्यूज है इस केस में। तो ये सब रंजिश है कि पावर ऑफ अटर्नी उनके सारे बिजनेसेस की राजन कक्कड़ से ले ली, किसको दे दी, कीर्ति आहूजा को। इस प्रॉपर्टी का विवाद था, सिविल सूट फाइल थे, तो उस चीज की रंजिश थी, तो मिश्रा जी को, तो मिश्रा जी और उनके लीगल टीम में जो भी लोग थे जिनको पावर ऑफ अटर्नी दी थी, सबका नाम डाल दिया और सबके अगेंस्ट फेक रेप केस डाल दिया। तो आगे का जो प्रेमाइसिस है हमको बताइए सर। जैसे आप पूछ रहे थे कि यहाँ पे सीसीटीवी क्या है, और उन्होंने अपनी कंप्लेंट में भी लिखा है कि यहाँ पे बुरे काम होते थे। हमने इस प्रॉपर्टी पे 16 सीसीटीवी लगाए हुए थे। आप देखिए पार्किंग में एक वो सीसीटीवी है और एक और सीसीटीवी है। हम तो इस प्रॉपर्टी में इतने सीसीटीवी 16 सीसीटीवी लगाए हुए थे कि कोई भी गलत काम हो तो उसमें कैप्चर हो जाए। अब पुलिस ने क्या किया, रेड में पुलिस को सबसे पहले पता था कि इन सीसीटीवी के डीवीआर कहाँ पड़े हैं। तो जब वो 200 लोग घुसे पुलिस वाले, सबसे पहले उन्होंने 2 बंदों को असाइन किया हुआ था, डीवीआर उठाओ, निकालो, सारे सीसीटीवी डिटैच करो, डीवीआर जिसमें रिकॉर्डिंग होती है गोद में भरो और भागो। वो दोनों लोग भाग गए प्रॉपर्टी से, डीवीआर लेके भाग गए। रिकॉर्डिंग हुआ है जो उन्होंने रेड की है, 200 लोग घुसे हैं, वो 149 AM पे घुसे हैं और उन्होंने कम से कम 155 को वो डीवीआर हटाया है। तो 6 मिनट का वो रिकॉर्डिंग है जिसमें वो 200 लोग जो प्रॉपर्टी में घुसे हैं वो सब Please show me some paper. Give this one. Take this one. Please show me some paper. Sir, 1 second. Can you show me please one paper? Why have you entered our house? So many people. There's some law. आप कुछ पेपर दिखाएंगे सर? आप लोग बिना ड्रेस के आए हैं, बिना नेम के आए हैं। आप प्लीज मुझे अपना नाम बता दीजिए, कोई पेपर दिखा दीजिए। नहीं दिखाएंगे आप? ओके, दिस शुड गो ऑन देन वेब। आप प्लीज बताइए सर। संजय चौहान सर, पेपर दिखाइए। दिखाता हूँ। क्या आप रात को किसी के घर में घुसते हैं? नहीं, आप मुझे लॉ बताइए ना सर।
मैं कितने प्यार से बात कर रही हूँ बट आप बिल्कुल नहीं बता रहे हैं। प्लीज बताइए हमारे सुपीरियर ऑफिसर जो है सर, आप मुझे प्लीज डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए, फिर आप कुछ भी करिए करिए। बताएंगे मैडम आपको जरा। हम भी आप भी ह्यूमन बीइंग है, हम भी ह्यूमन बीइंग है। कोई पेपर तो दिखाइए सर। आप किसी के घर ऐसे एंटर करेंगे क्या? दिखाएंगे आपको सब। मैम प्लीज शो मी सम पेपर। नहीं नहीं नहीं, हाथापाई मत कीजिए सर। मैम हाथापाई मत कीजिए, मैम हाथापाई मत कीजिए। एग्जैक्टली कितने तारीख को उन्होंने ये अरेस्ट किया था? 17 तारीख की सुबह 2 बजे के 16 के रात में। 16 की रात में। पर जो कोर्ट की तरफ से जो उन्होंने ये लिया है, जो परमिशन मांगा था, वो 2:44 AM को लिया है। तो यानी कि अभी आप बता रहे कि 140 का कुछ बता रहे। 1:49 AM को वो 200 लोग पुलिस वाले इस प्रॉपर्टी में घुस चुके थे। उसमें क्राइम ब्रांच के लोग बहुत थे। वो बार बार कह रहे थे हम क्राइम ब्रांच से आए हैं। तो उनकी रिकॉर्डिंग मेरी सिस्टर कनिका आहूजा ने की है। उनसे पूछा है कि आपके पास वारंट कहाँ है, आपके पास FIR कहाँ है, कोई तो डॉक्यूमेंट दिखाओ। किसी के घर घुसते हैं तो आप चोर उचक्के थोड़ी ना हो, पुलिस ही तो हो। किसी के घर में घुस रहे हो तो किसी कार्रवाई के तहत घुस रहे हो, तो दिखाओ। तो संजय चौहान ने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि वो खराड़ी थाने से आए हैं, और जैसे ही वो इंट्रोडक्शन हुआ उन्होंने हाथापाई की। मर्द पुलिस वालों ने मेरी बहन कनिका आहूजा से हाथापाई की है, और उन्होंने फोन उनके हाथ से खींच लिया। उस रिकॉर्डिंग में ये भी पता चलता है कि क्राइम ब्रांच के बहुत लोग थे जो 1:49 AM में प्रॉपर्टी में घुसे हैं। उनके पास कोई FIR नहीं थी, मजिस्ट्रेट की कोई परमिशन नहीं थी। इन्होंने 1:49 में प्रॉपर्टी में घुस गए। 200 लोग क्राइम ब्रांच के साथ थे, आधे तो सिविल ड्रेस में थे। अब सिविल ड्रेस में आपके घर कोई घुसेगा, आप क्या उसको पुलिस मानोगे? आप तो उसको चोर उचक्का डाकू ही मानोगे ना। आपको एक और बात दिखाते हैं। आप ये दरवाजा देखिए, ये कुल्हाड़ी से तोड़ा हुआ है। पता है किसने तोड़ा? कंप्लेनेंट के फादर और ब्रदर ने कंप्लेनेंट के ऊपर 2 साल पहले कंप्लेनेंट की अपने फादर और ब्रदर और मदर से नहीं बनती थी। उसके फादर, मदर और ब्रदर उसको मारने के लिए दौड़ते थे, और यहाँ पे लोग उसको जान के लिए बचाते थे। इस रूम में क्या है? इस रूम में कंप्लेनेंट की मदर और कंप्लेनेंट की मदर रहती थी, और जब भी कंप्लेनेंट मिलने आती थी अपने पेरेंट्स से तो अपनी मदर के साथ इस रूम में रहती थी। तो क्या हुआ, एक दिन कंप्लेनेंट के फादर और ब्रदर को आया गुस्सा उनके ऊपर किसी बात पे। वो प्रॉपर्टी में घुसे, उन्होंने MCB गिराया रात के टाइम ताकि अंधेरा हो जाए, कोई दिखे ना। कुल्हाड़ियां उठाई और मारने के लिए दौड़े अपनी ही बेटी को। और इस चीज की कंप्लेनेंट ने अक्टूबर 2025 में अपने फादर, मदर और ब्रदर के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया हुआ है। हम आपको वो दिखाएंगे जिसमें उन्होंने विस्तार से बताया हुआ है कैसे उनके फादर और ब्रदर ने उनके ऊपर कुल्हाड़ी से प्रहार किया था। तो हम आपको सब दिखाएंगे। इस जगह में क्या रखा है आपने? अब क्या था कि कंप्लेनेंट की मदर यहाँ पे रहती थी। हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। उन्होंने अपने लिए कैसे, पहले तो ये बताइए हाँ यहाँ पे क्या है? तो ये वही पार्किंग स्ट्रक्चर का ये आउटसाइड है। एक उधर से हम एंट्रेंस लोग वहां पे आए। था, हाँ। और यहाँ पे फिर कंप्लेनेंट के मदर के लिए किचन था। हाँ। वो अपने लिए इतना बड़ा उन्होंने टेम्परेरी किचन बनाया हुआ था कि जब तक वो रह रहे हैं हाँ। इस किचन में अपने लिए खाना बनाती थी। कंप्लेनेंट के फादर और ब्रदर भी इसमें खाना खाते थे। ठीक। और इसी तरह यहाँ पे जिसमें वो रूम में रहती थी, और एक गेस्ट रूम बनाया हुआ था, तो जिसमें आज जो भी गेस्ट आए हुए हैं वो उस रूम में ठहरे हुए हैं। और ये खाली हॉल है। अगेन ये पार्किंग स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए बीच में पिलर है। किसी रूम के बीच में पिलर होते हैं क्या? नहीं होते, पार्किंग में होते हैं। तो आप देखेंगे कि बीच में जो पिलर खड़े हैं वो पार्किंग के लिए खड़े हैं। तर आता आपण पाहिलंय एकंदरीत जे सुरुंग ज्या प्रकार होता तो अतिशय फॉल्स ठरलाय। आणि एकंदरीत आपण पाहत असाल सर्व रूम, सर्व किचन, सर्व ज्या गोष्टी बनवल्या गेल्या होत्या ते एकही ठिकाण कुठेही आपल्याला सुरुंग, त्याच सोबतीला आपल्याला कुठेही 60 मुली डांबून ठेवल्याचं कुठेही काहीही अवशेष किंवा काही पुरावा आपल्याला मिळालेला नाही। एकंदरीत हे जे प्रकरण आहे ते आता आपण ऐकले की हे एकंदरीत लँड डिस्प्यूट आहे असं सांगण्यात येतंय। ह्याच्या पुढची देखील बाजू आहे, आपण ते नक्कीच जाणून घेऊया आपल्या पुढच्या भागामध्ये, ज्यामध्ये हे काय प्रकरण आहे, कसं घडलंय, कसं झालंय, काय झालंय, सर्व माहिती लवकरच दुसऱ्या भागात मी आपल्याला आपल्या समोर आणण्याचा प्रयत्न करत आहे। मी होतो मुजम्मिल शेख, टाइम्स ऑफ महाराष्ट्र, पुणे।